राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से आज आपको कार्तिक मास का विश्व अध्ययन श्रवण कराने जा रही हूँ। कार्तिक महात्म्य तुरंत फल देने वाला तथा काम क्रोध मोक्ष अर्थ चारों का साथ देने वाला अर्थात थोड़े में बहुत फल देने वाला कार्तिक मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। कार्तिक अध्याय 19 में हमने भगवान के पार्षद सुशील और पुण्यशील की कथा को श्रवण किया था। अब आगे अध्याय में गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और वामन अवतार की कथा को सुनेंगे। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म का सुनो 20वां अध्याय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक के ठाकुर जी की जय। कार्तिक की महात्म को सुनकर सभी ऋषि हर्षित और उल्लासित हो गए। तब वे बोले कि हे सूत जी, कार्तिक महात्म को सुनकर हमारा मन आनंदित हो रहा है। अब भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा भी कहिए। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो कथा राजा पृथु से नारद जी ने कहा था वही मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इंद्र आदि देवता को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अदिति जिनके पुत्र देवता कहलाए, दूसरा अदिति जिनके पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों का नृत्य ही कला रूप में रहता था। इस तरह समय विलोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पूरी सेना चारों तरफ से घिर गई। तब देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। दोनों में घोर संग्राम हुआ। संग्राम करते हुए बहुत बरस बीत गए। युद्ध करते करते जब कई बरस बीत गए और दुखों का पहाड़ बढ़ता ही चला गया, तब देवता मैदान छोड़ करके भाग गए। तत्पश्चात दैत्यों के सारे कार्य जो हैं वो देवताओं के सारे कार्य दैत्य ने ले लिए। वो सब स्वर्ग के सारा अधिकार जो है अपने कब्जे में दैत्यों ने ले लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के सारे कार्य दैत्यों ने अपने अधीन कर लिए। तब आहुति ने अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हो गई। तब वह दैत्यों के पराजय के लिए तय करने लगी कि हिमवन पर्वत पर चली जाऊं। वहां जाकर के वो तपस्या करने लगी। वहां पर कुछ समय वो फलहार, कुछ समय सूखे पत्ते और कुछ समय पवन का ही आहार करती थी। फिर पैर के अग्रभाग से खड़े होकर भगवान का तप किया। इस प्रकार अदिति के घोर तपस्या से मायावी राक्षस बहुत चिंतित हो गए। राक्षस देवताओं के मायावी रूप धारण करके अदिति के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे माता, तुम्हारे लिए इतना घोर तपस्या क्यों हमारे लिए कर रही हो? तो हम तुम्हारा ये दुख नहीं देख सकते। माता की दुख से कोई सुखी नहीं रह सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर कल्याणकारी माता नहीं, जिनके घर प्रिय बोलने वाली पत्नी नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप तप छोड़ कर दें। और जब ये शब्द अदिति पर चलायमान नहीं हुआ, तब उन्होंने अदिति को जलाने के लिए वन में आग लगा दिए। उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से अदिति की रक्षा की। ये सुनकर के महर्षि सूत जी से पूछने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जल पाई। तब सूत जी ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कोई कष्ट नहीं हो सकता। तब अग्नि शांत हो गई। तब सुदर्शन चक्र धारी भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, आपके इस कठिन तप से मैं प्रसन्न हूँ, अतः आप वर मांगो। अदिति ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, जिन्हें स्मरण मात्र से सब कलेश दूर हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ की प्रबोध करता, जिनकी माया को देवता आदि भी नहीं जानते, जिनके मन में सूर्य, मुख में चंद्र, भुजाओं में अग्नि और जंघा से वैश्य तथा
चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। आप देव, नदी, समुद्र आदि सब आप ही हैं, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आप मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे देव माता, मैं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा। तब अदिति कहने लगी, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, उसको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण करती हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाले भी मुझको धारण करते हैं। अतः मैं तुम्हारे पुत्र होके शत्रु कुल का नाश करूंगा। ये कह करके अपने कंठ की माला देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देव माता भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति चरण कमल कमंडल धारण किए, कमल नयन पीताम्बर धारी, मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता, भक्तों के प्रिय और भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब भगवान बोले, हे पिताजी, आप प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कल राजा बलि और वामन के दान की कथा को हम सुनेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट दें। जय श्री कृष्णा।